नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हम यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करते हैं। नेचुरोपैथ के हिसाब से मैं कुदरत को ही पहले ध्यान में लेता हूँ। कुदरत ने जो कानून बनाए हैं हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए, उसके ऊपर ही हम यहाँ चर्चाएं करते रहते हैं। मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर इसीलिए बोलता हूँ कि हमारी जो सिस्टम है उसमें दवाइयाँ कम, आहार का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। आहार से आप सारी बीमारियां ठीक कर सकते हो। तो यहाँ हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें सिर्फ आहार का ज्यादा रोल है, दवाई बिल्कुल कम है। और हमारी जो दवाई शायद भी थोड़ी है तो वो घरगथ्थू इलाज जैसी होती है, और वो साइड इफेक्ट बहुत कम होती है उसकी। तो एलोपैथी की जितनी दवाइयाँ होती है वो केमिकल बेस्ड होती है, तो उससे उनकी साइड इफेक्ट बहुत होती है, नुकसान ज्यादा करते हैं। इसीलिए उन लोगों का सिंबल भी रेड कलर का है। और हम जो नेचर तरीके से काम करने वाले लोग, आयुर्वेद है, योग वाले हैं, नेचुरोपैथी वाले, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो खुद को भी ग्रीन डॉक्टर बोलना चालू करें। योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। आप आहार के नियमों को समझ लो तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी, शरीर में समस्याएं नहीं आएगी। आरोग्य का पंचामृत क्या कहता है? तो पंचामृत में ये है कि 5 बातें हैं। शरीर में बीमारी आती है जरूरत से ज्यादा, बिना चबाए, एसिडिक यानी कि पकाया खुराक, तीनों टाइम खाने से, खाने के बाद मजदूरी नहीं करते हैं, पसीना नहीं निकालते हैं। इसका मतलब शरीर में कचरा इकट्ठा होता है और जैसा खुराक शरीर को जरूरत है न्यूट्रिशन वाला वो नहीं देते हैं। तो ये बीमारी आने के कारण है। बीमारी नहीं आती है अल्कलाइन यानी कि कच्चे खुराक से। आप कच्चा खुराक खाइए, शरीर में बीमारी आएगी नहीं। अब बीमारी जाती है तो शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा निकाल दीजिए और शरीर में जो रिपेयरिंग के लिए न्यूट्रिशन चाहिए वो दे दो, तो आपकी बीमारी आराम से चली जाएगी। तो बीमारी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कचरा साफ करो। कचरा साफ करने के लिए उपवास, हर रोज एक टाइम का उपवास कर लीजिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग, और न्यूट्रिशन वाला खुराक दे दीजिए, तो आपकी बीमारी चली जाएगी। रोग से बचने के लिए तो शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो, हर रोज पेट साफ रखो, कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही नहीं, कब्ज रहेगी नहीं, बीमारी रहेगी नहीं। तो एनिमा या मल शुद्धि का प्रयोग किया करो, चबा चबा के खाने का ध्यान रखो, शरीर में कचरा ही नहीं बचेगा, बीमारी आएगी नहीं। और 5वां, डेयरी प्रोडक्ट जो बीमार है वो छोड़ दे, क्योंकि वो कफ पित्त वायु बढ़ाने का काम करता है। तो योगाहार का ये चार्ट है, आप उसको याद रखना पड़ेगा आपको। और ये पूरा चार्ट है जिसके अंदर सारे टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। जिनको इसकी अच्छी नॉलेज चाहिए वो लोग हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल पे जाए। यहाँ योगाहार का पूरा कोर्स के वीडियो है, वो सारे एक एक करके देख ले। लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको इमीडिएट रिटर्न मैसेज में मिल जाएगा। हम यहाँ बाबा ने एलोपैथी साइंस के ऊपर जो सवाल किए थे उसके ऊपर चर्चा हम करते हैं। तो कल हमने देखा था 16 नंबर का सवाल था, अनिद्रा लोगों को नींद नहीं आती है, उसके ऊपर परमानेंट सॉल्यूशन एलोपैथी के पास क्या है, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम 70 नंबर का 17 नंबर का प्रश्न उन्होंने पूछा है कि स्ट्रेस हार्मोन्स कम करने के लिए और हैप्पी या गुड हार्मोन्स बढ़ाने के लिए, जिससे आदमी तनाव मुक्त और प्रसन्न हो जाए, और फार्मा इंडस्ट्री में इसकी कोई दवाई है तो बता दे। अब यहाँ स्ट्रेस हार्मोन और अच्छे हार्मोन की बातें आई है। तो हार्मोन क्या है उसको थोड़ा समझना जरूरी है। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये अच्छे मूड वाले हार्मोन है। अच्छे, आपके शरीर में उसकी इफेक्ट पॉजिटिव होती है।
कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन पैदा होता है वो स्ट्रेस हार्मोन है। वो जब आप तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तभी उसकी ज्यादा प्रोडक्शन होती है। मेलाटोनिन जो है वो आपके लिए अच्छी नींद के लिए काम करता है। इंसुलिन जो है वो भी एक टाइप का हार्मोन ही है। हाँ, आपका जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन पैदा करता है, तो क्या है, वो हार्मोन है। तो वो आपकी चर्बी और एनर्जी लेवल कंट्रोल करने के लिए काम करता है। थायरोक्सिन जो होता है वो आपकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो सेक्स लाइफ के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए उपयोगी है। तो इसके इस प्रकार अलग अलग कई प्रकार के हार्मोन हमारा शरीर पैदा करता है। ग्रंथियां होती है हार्मोन पैदा करने वाली सब जगह। हाँ, यहाँ हेड के अंदर, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, छोटा और बड़ा ब्रेन के ज्वाइंट पे। इससे लेके थायराइड ग्रंथि है, हमारा पेंक्रियाज है, हमारी किडनी के ऊपर एंड्रिलिन ग्रंथि है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की या जो ग्रंथियां है जो हार्मोन पैदा करने का काम करती है। तो हर हार्मोन, जितने प्रकार के हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो इसके शरीर ऊपर सिम्टम्स आते हैं। हाँ, मान लो इंसुलिन है तो वो पैदा कम हो रहा है तो आपका शुगर लेवल आपके खून में बढ़ जाता है। हाँ, आपके शरीर में ऑस्ट्रोजन और सेरोटिन या तो डोपामाइन कम होते हैं तो आपके शरीर को, आपको मूड ही नहीं रहता है पूरा दिन। हाँ, हाँ, आपको कुछ क्षमता नहीं, अच्छा नहीं रहता है। और बहुत ज्यादा कम होने से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर शरीर को सुसाइड तक लोग कर लेते हैं। तो हार्मोनल इनबैलेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। अच्छे बुरे जो भी है, हाँ, आपको कार्टिसोल का जो हार्मोन है वो स्ट्रेस पैदा करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब ये पैदा होता है। अब जो स्ट्रेस पैदा होता है तब ये हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके हृदय को ज्यादा बीपी करवा लेते हैं। हाँ, बीपी हाई बढ़ जाता है, श्वासोश्वास की क्रिया बढ़ जाती है। तो ये सारे जो है ये खराब हार्मोन है। तो अल्टीमेट तो ये होते क्यों है, तो इसमें काफी चीजें इकट्ठा होती है तब हार्मोन प्लस माइनस होने लगते हैं। तो इसको हमको समझना है। स्ट्रेस वाला जो है और गुड, अच्छा हार्मोन, तो स्ट्रेस वाला हो ये खराब है और गुड हार्मोन्स है। तो इसमें एस्ट्रोजन, सेरोटिन और डोपामाइन जो है वो अच्छे मूड वाले, अच्छे हार्मोन माने जाते हैं। और कार्टिसोल जो है वो स्ट्रेस वाला हार्मोन माना जाता है, वो खराब माना जाता है हमारे लिए। इसको बढ़ना नहीं चाहिए, वो बढ़ेगा तो शरीर में सिस्टम जो है हमारी काम कर रही है उसको वो नुकसान करता है। तो अल्टीमेटली हार्मोन प्लस माइनस क्यों होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। और एलोपैथी इसके लिए जो करती है उसमें ज्यादातर जो दवाइयां है वो स्ट्रेस वाले के लिए है, कि आपको तनाव में काम करते हो, लोड, वर्कलोड ज्यादा रहता है, ऑफिस का लोड रहता है, घर की जिम्मेदारी ज्यादा है। तो वो सब जो लोड होते हैं उसके हिसाब से आपकी जो सिम्टम्स आई हुई है, बीपी बढ़ा है, हार्ट बीट रेट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, तो वो भी उसके कारण ही होता है। तो शरीर में डायबिटीज आ जाना वो भी उसका ही कारण है। तो एलोपैथी क्या करती है कि भाई चलो डायबिटीज बढ़ गया है तो उसकी गोली दे देता है। तो ये डायबिटीज की गोली आपको देके हार्मोन कम कर, जो प्रोडक्शन नहीं होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो बीपी का, हार्ट बीट रेट बढ़ रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, तो उसके लिए गोली दे देते हैं। तो ये भी एक टाइप का हार्मोन कंट्रोल करने के लिए ही है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए कि जो कारण से बीपी बढ़ा है, जो कारण से डायबिटीज आया है, जो कारण से थायराइड की समस्या है, जो कारण से नींद नहीं आ रही है, जो कारण से आपका मूड अच्छा नहीं रहता है, जो कारण से आपकी सेक्स लाइफ खराब हो चुकी है, तो उसके पीछे तो हम कुछ करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हार्मोन का लेवल प्लस माइनस हुआ है उसको देख के उसकी ही ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हार्मोन का लेवल क्यों बढ़ा, क्यों कम हुआ, उसके ऊपर हम कभी भी सोचते ही नहीं है। तो एलोपैथी वाले जो करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, आपको जो भी समस्या है उसकी दवाई दे देते हैं, लेकिन समस्या दूर नहीं करते हैं। आपको दवाई खानी चालू रखनी पड़ती है और फिर दवाई के ऊपर डिपेंड रह के आपको जीना पड़ता है। और दवाई के ऊपर आप जीते रहते हो तो उसकी साइड इफेक्ट बहुत आ जाती है। तो आयुर्वेद जो है वो
इसमें काफी अच्छा फायदा करती है, समाधान ले आती है, लेकिन वो भी दवाई के सहारे से ही लाती है। आयुर्वेद जो है उसमें देखो बीपी की गोलियां अच्छी आ रही है, डायबिटीज वाली आ रही है, थायराइड वाली आ रही है, लीवर वाली आ रही है, अलग अलग कई प्रकार की। आप पूरे दिन वर्क में काम में रहते हो तो हिमालय ने एक मेंटेट नाम की दवाई बनाई है, तो सुबह में आप ले लो, पूरे शाम तक आपके जो अच्छे हार्मोन है वो मूड ही रखेंगे, आपको थकावट का महसूस ही नहीं होने दो, खराब हार्मोन्स का प्रोडक्शन लो कर लेते हैं, अच्छे हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं। तो सुबह से शाम तक आपको नहीं थक लगता है, नहीं आपको आलस आती है, नहीं कंटाला आता है, आप पूरे दिन मूड में ही हो इसी तरह काम करते रहते हो। तो वो सारी ट्रीटमेंट है। हाँ, लेकिन क्या है, हाँ, ये वाइटल पावर, डाबर की वाइटल पावर वाली गोलियां भी आती है, हाँ, वो भी ऐसे ही काम करती है सब। तो ये दवाइयाँ है, उसको आपको इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर डिपेंड रह के हर रोज खानी पड़ेगी, तभी आप उसका काम कर सकते हो। अब ये तो ये चाबुक जैसी बातें हैं। हाँ, घोड़े को आप चाबुक मार मार के फास्ट दौड़ाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि घोड़ा खुद दौड़ रहा है, आपने चाबुक लगाया इसीलिए वो दौड़ रहा है। आप इस प्रकार की गोली खाओगे और आपके मूड को अच्छा रखोगे, तो वो तो शरीर को चाबुक मार के आप मूड अच्छा रखवा रहे हो। हाँ, हाँ, ये तो ऐसी है कि भी मैं आप थके हुए हो और मेहमान आ चुके हैं, तो शरीर को वो कंट्रोल करके आपके फेस के ऊपर हंसी लानी रखेगी। जो आए हैं उसको, मेहमान को बुलाना पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट करनी, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपकी परिस्थिति नहीं है, पोजीशन नहीं है, फिर भी आपको ये करना पड़ता है, तो ये क्या किया आपने, अपने मन को मार के कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, शरीर खुद करना चाहिए, आपका मन खुद करना चाहिए। तो शरीर को, शरीर के अंदर हार्मोन की जो कमियां है उसको पूरा करके हम शरीर के पास काम कराए, तो ये तो शरीर को यानी कि घोड़े को चाबुक मार के काम करने की बातें हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। योग जो है, योग के अंदर ये हार्मोनल बैलेंस की समस्याएं काफी तक आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो भी आपको हर रोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो योग आपके लिए बहुत अच्छा है। हर रोज आप आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, हाँ, और षटकर्म भी आप अमुक समय पे कर सकते हो, सफाई काम कर सकते हो, बंद कर लीजिए। तो ये हर रोज आप करोगे तो इसकी फायदे आपको चौक्कस मिलेंगे। योग से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके अंदर फायदा न मिलता हो, सारी बीमारियों में योग का फायदा है और है। लेकिन जो लोग योग नहीं करते हैं उनको योग की बेनिफिट की पता नहीं होता है, लेकिन समस्या यही है कि योग भी आपको फिर फायदा मिल गया, फिर उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आयुर्वेद में भी ऐसा ही है, आप दवाई ले लो, दवाई से फायदा है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है उस वहां भी। और दवाई में फायदा क्या है कि उसमें ले ली पील, हाँ, दवाई ले ली, पानी के साथ पी ली, बात खत्म हो गई। तो लोगों को इजी पड़ रहा है, इसीलिए लोग दवाई पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं, योग करने का समय निकालने की मुसीबतें हैं। हाँ, शुरू शुरू में कर लेते हैं, 1 महीना 2 महीना, फिर आलस ऐसी पकड़ लेती है कि घर के बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। तो योग रेगुलर करने वाले बहुत कम मिल जाएंगे, है नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। तो योग किसी न किसी प्रकार करते रहना चाहिए। इसमें प्राणायाम जो है, कपालभाति, वो हमारे शरीर के लिए सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो आपके श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों को बढ़िया फायदा करता है। लेकिन हम यहाँ योगाहार में क्या कहते हैं, योगाहार तो ऐसी बात है कि आपको न कसरत करने की जरूरत पड़े, न आपको दवाई खाने की जरूरत पड़े, नहीं एलोपैथी की या आयुर्वेद की, और किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं। आप आहार में ध्यान रखिए, हाँ, खान पीन में ध्यान रखिए, आपके शरीर को जितनी जरूरत है इसके हिसाब से खुराक दीजिए, जैसा खुराक की जरूरत है वैसा दे दीजिए। आप शरीर को जितना खुराक देते हो वो यूटिलाइज हो जाना चाहिए, उसका कचरा बचना नहीं चाहिए। बचा है तो कचरा निकालने का ध्यान रखिए, कचरा निकल जाएगा, शरीर में कचरा इकट्ठा नहीं होगा। शरीर को जरूरी खुराक जो है, योग्य, जो आपके हार्मोन को भी पैदा करे, ऐसे योग्य खुराक यानी कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अलावा हार्मोन पैदा करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वहां शक्ति वाला खुराक कुछ काम में नहीं आता है। तो शरीर को न्यूट्रिशन वाला खुराक मिलता रहना चाहिए, ये बात हमको ध्यान होनी चाहिए। और न्यूट्रिशन के साथ साथ शरीर के कामदार, जो जिसको हम खून बोलते हैं, रेड कलर का हीमोग्लोबिन, नेचुरल हीमोग्लोबिन,
हमारे शरीर में बना रहना चाहिए। हमारी शरीर की प्रकृति अल्कलाइन रहनी चाहिए। आपकी बॉडी ही अल्कलाइन रहेगी तो आपका मूड बना रहेगा, आपको स्ट्रेस आएगा नहीं। कोई काम भी आ गया है ज्यादा तो टेंशन में नहीं आओगे आप। ये इसका बेनिफिट है। तो आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखिए और योगाहार यही सिखाती है। पकाया खुराक आधा से कम खाइए, आधा से ज्यादा कच्चा खुराक खाइए हर रोज, तो शरीर आपका अल्कलाइन रहेगा। हार्मोनल बैलेंस अपने आप रहेगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई समस्या ही नहीं आएगी, दवाई खाने की नौबत ही नहीं आएगी। एक्सरसाइज योग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ करो तो अच्छा है, आप थोड़ी जॉगिंग करो, योग करो, एक्सरसाइज करो, हाँ लाफिंग करो, तो वो सब फायदा है, नहीं है ऐसा नहीं है। इसलिए पूरे दिन में आप थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी में शामिल रहिए, इससे नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही है। लेकिन आपका बॉडी जो है वो पंच कोशीय है, अन्न प्राण मय विज्ञान और कारण। तो ये पंच कोशीय को आपको ठीक रखने के लिए सबसे पहले अन्न को तो ठीक करना पड़ेगा। आप अन्न ठीक करोगे तो आपका प्राण ठीक रहेगा, आपका मनोमय शरीर ठीक रहेगा। तो और ये तीन ठीक रहेंगे तो आपके शरीर में विज्ञानमय शरीर जो है, जिसको केमिकल प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ये स्ट्रेस हार्मोन जो है वो केमिकल प्रोसेसिंग है, वन टाइप ऑफ केमिकल्स। हमारे शरीर को जो जरूरत है वो केमिकल्स पैदा करता है, और जरूरत है तब कम पैदा उसकी प्रोडक्शन कम करता है। तो ये जो केमिकल प्रोसेस है वही कंट्रोल तभी होती है जब अन्न प्राण और मन तीनों ठीक होते हैं। ये ठीक नहीं होते हैं तो केमिकल प्रोसेस प्लस माइनस हो जाती है। तो ये हार्मोनल इनबैलेंस का मतलब है आपका विज्ञानमय कोष जो है बॉडी का वो इफेक्ट होता है। और वो तभी इफेक्ट होता है जब आपका अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष ये तीनों डिस्टर्ब होते हैं। तो ये तीनों डिस्टर्ब नहीं रखो तो विज्ञान में अच्छा रहेगा कोष, विज्ञान में अच्छा रहेगा तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स इनबैलेंस की समस्या आएगी नहीं। तो योगाहार में आपको क्या करना है, 24 में से 8 घंटे के बीच में खाना है। जो भी खाओ आधा से ज्यादा कच्चा खाना है, आधा से कम पकाया खाना है। तीसरा, आपको हरी पत्ती हर रोज खाने में शामिल रखनी है, क्योंकि हरी पत्ती में जितने पोषक तत्व न्यूट्रिशन है और जितना क्लोरोफिल है जो हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन बनाता है, उतना शायद दूसरी कोई खुराक में नहीं है। तो वो आपके शरीर के हार्मोन पैदा करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हरी पत्तियों से सबसे ज्यादा मिलेगा। तो वो जरूरी है हमारी खुराक के लिए। और वो कच्चा ही खाना है, उसको पकाना नहीं है। पकाओगे तो वो सारी जो न्यूट्रिशन है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर टूट फूट हो जाएगा, शरीर के काम का रहेगा ही नहीं, फिर आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं मिलेगा। तो पकाया खुराक नहीं खाना है तो आधा से कम खाना है, बाकी कच्चा ही खाना है। सीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल, आप जहां भी रहते हो वहां जो इलाके में जो भी सीजन की जो चीजें पैदा होती है, पत्ती से लेके सब्जी से लेके फल से लेके कंदमूल से लेके अनाज से लेके दाल से लेके ड्राई फ्रूट्स, जो भी चीजें आपके इलाके में पक रही है, हाँ कुदरत बना के दे रही है, जो सीजन में जो बना रही है वो सारी चीजें आप खाते रहिए। ये बहुत बड़ी समझदारी की बात है। ठीक है। तो आपका अन्न अच्छा रहेगा, प्राण अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, तो फिर आपको ये हार्मोन की समस्या ही नहीं आएगी। हाँ अच्छे बुरे की माथाकूट ही नहीं रहेगी। ठीक है। तो इसमें आपको ये योगाहार में आपको ध्यान रखना है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना यानी कि तालाब में होने वाली लील, जो लाल हरे हरे रंग की जो ग्रीन कलर की लील होती है, छोटी छोटी 5 पत्ते होते हैं उसके, वो इतने छोटे होते हैं कि उसकी पत्ती हमको नजर से दिखाई नहीं देती, इतनी छोटी होती है। तो ये धरती पे सबसे पहली कोई वनस्पति बनी है तो वो है तालाब में होने वाली लील, जो सूक्ष्मतम वनस्पति है। ये जो लील होती है ये बेसिक है। इसमें से जिस प्रकार के शरीर को जिस प्रकार के न्यूट्रिशन चाहिए वो कन्वर्जन इसमें से इजीली हो सकते हैं। तो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है बॉडी के लिए, शाकाहारी प्राणी के लिए। आप फिर लील के अलावा जितने भी वनस्पति है, जमीन पे होने वाली वनस्पतियां है, वो लील जितनी बेसिक नहीं है, लील जितनी अच्छी नहीं है। तो ये स्पिरुलिना जो है इसके अंदर सारे प्रकार के विटामिन, मैक्सिमम क्लोरोफिल और मैक्सिमम न्यूट्रिशन अद्भुत भरा हुआ होता है। और वो जितना शरीर को बेनिफिट देता है, तो ये हार्मोनल इनबैलेंस वाले लोगों को
हाँ, हार्मोन्स को बैलेंस करना है तो आपको ये स्पिरुलिना हर रोज आपके डाइट में शामिल करना जरूरी है और अच्छा है, नुकसान कुछ नहीं है। तो स्पिरुलिना ये सब पत्तों में सबसे उत्तम मानी जाती है, लेकिन उसको हम घर पे पैदा नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसको दूसरे खेतों में हम जैसे दूसरी पत्तियां पैदा कर लेते हैं, सहजन का या है मोरिंगा या गेहूं का जवारा है या नीम पत्ता है, इसी तरह ये नहीं कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल फार्म होते हैं जहाँ ये पैदा होता है, लेकिन वो बहुत बढ़िया और काम की चीज है। तो यहाँ हम जो कंपनी की देते हैं, हाँ, स्पिरुलिना, वो कंपनी की एमआरपी है 499। तो कंपनी हमको वो आधे रेट में देती है और कंपनी एक के ऊपर एक फ्री देती है। तो आप एक बोतल आधी रेट में मिलेगी और इसके ऊपर एक और फ्री मिलेगी। तो जो लोग हमारे सेंटर पे आते हैं उन लोगों के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। ठीक है, तो ये रोज आप 2 से 4 टैबलेट लेते रहिए। आपके शरीर में हॉर्मोन्स के जो इनबैलेंस हो रहे हैं किसी भी प्रकार के, हाँ, शरीर में हार्मोन जब बदलते हैं तो आपकी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। बहनों को मोनोपोज के अंदर फिर स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, थकान हो जाती है, हाँ, खून की कमी हो जाती है, अशक्ति लग जाती है, हाँ, भूख चली जाती है। हाँ, जो लोग दूसरे लोग हैं उनको काम में मूड नहीं आता है, आनंद होता नहीं है जीवन में, छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है। तो ये सारा जो है वो हार्मोन्स चेंज होते हैं। और हार्मोन्स इसीलिए चेंज होते हैं क्योंकि हमारे डाइट में हमारा ठिकाना नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल खराब है, खुराक में हमारा ध्यान नहीं है, खाने का तरीका हमको पता नहीं है, क्या खाना चाहिए वो पता नहीं है। तो ये सारी जो समस्याएं है वो इसी कारण है। तो इसमें से आपको ये स्पिरुलिना इजीली बाहर लाके दे सकता है। इसमें B12 तक हो जाता है। हाँ, B12 भी इसमें शामिल हो जाता है। तो स्पिरुलिना अद्भुत चीज है जो हार्मोनल तकलीफ वाले जितने लोग हैं उन लोगों को स्पिरुलिना लेना चाहिए। एंड योगाहार के साथ साथ वो करना चाहिए। काम की बातों में लिखा है गुजराती में, ખલાસ થવાના આસાન રસ્તા રિવાજોના બોજમાં અને દવાઓના બિલમાં। અને ઘણા લોકો, ઘણા સાહસિકો તો બંને घोड़ा ऊपर सवारी કરી जाने। એટલે कई लोग ऐसे हैं दवाई के पैसे भी खर्च कर रहे हैं और अपने जो ज्ञाति के जो रीति रिवाज है उसमें भी लोन लेके, किराए पे पैसा लेके, कर्ज करके भी उसके पीछे खर्च करते हैं। तो ये दवाई के खर्चे के बिल और ये रिवाज के खर्चे, ये दोनों आपको खलास करने के लिए आसान रास्ते हैं। तो जो लोग करने के टाइम कर लेते हैं लेकिन बाद में उनकी पिछली पीढ़ी को उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो भी कमाते हो आप रिवाज के खर्चे में खर्च कर देते हो और दवाई के बिल में खर्च कर देते हो। अपने बच्चों के लिए कुछ बचता नहीं है और खुद के लिए नहीं बचता है। फिर बाद में क्या होता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये जीवन को नुकसान करने वाली चीजें, इससे बचना चाहिए। दूसरी है, एक रिपोर्ट आया था गुजरात के न्यूज़पेपर में कि गुजरात के अंदर 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं। उन लोगों ने, उनके रिसर्च जो थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिसर्च तैयार किया था। इसमें उन्होंने एक फिक्स तय किया था कि जो आम हम अभी जो सीजन में खाते हैं, अभी आम खाने की चीज चालू है, केसर केली सबसे ज्यादा बिक रही है गुजरात में और सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये जितने प्रकार के आम है उसकी जो सीड होते हैं, जो गुठली होती है, उसके अंदर वो खाने से शरीर में विटामिन B12 की उणप, जो खामी है, उसको आप पूरी कर सकते हो। तो शाकाहारी लोगों को विटामिन B12 की बहुत कमी होती है, तो उसका ये अद्भुत सोर्स है। तो आम जो है वो इसमें बहुत फायदा कर सकता है। ऐसा एक संशोधन आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा कोरोना किट बनाया है हमने। जो लोग कोरोना में से बाहर आए हुए हैं उनके शरीर में जो भी गड़बड़ी है उसको जल्दी रिकवरी करनी है तो हमारी कोरोना किट है वो काम में आएगी। हमारी एक ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे, वो भी आप ले सकते हो। फूड विथ लाइफ की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है जहां आपको अच्छे खाने पीने की चीजें मिल जाएगी।
और ये छोटा सा मैसेज आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए, जिससे लोगों का भला होगा। तो कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार। मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट में कुछ लिखिए, तो हम इसके ऊपर भी जवाब लेंगे। अभी तो ये प्रश्नोत्तरी चल रही है, बाद में हमारे सवाल सेशन चालू हो जाएंगे हर रोज हमारे वीडियोस के अंदर, तो उस टाइम हम वो सवाल को लेंगे। कल दोबारा मिलेंगे, तब तक नमस्कार।